बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम जंगली हयात को देखें तो कई जानवर ऐसे मिलते हैं कि जिनका वजूद अगर इस ज़मीन से ख़त्म हो जाए तो शायद ज़मीन के एतदाल में कमी वाक़या हो जाए। जबकि कई जानवर ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में तहकीकात ये साबित करती हैं कि उनकी वजह से इंसान कई आफात से महफूज रहता है। इन्हीं जानवरों में एक नाम भेड़िए का भी है, जिसको आमतौर पर इंसान दोस्त जानवर तस्लीम किया जाता है। इसकी वजह मैं आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन बसा औकात ऐसी शहादतें में मिलती हैं जिनमें ये इंसानों पर हमलावर होते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन इसकी ये सब खसूसियात उस माहौल की मरहून मिन्नत हैं जिसमें ये परवरिश पाते हैं। इसके अलावा इनके बारे में जो इंकशाफात किए गए हैं उनके मुताबिक इसका शुमार उन चंद एक जानवरों में होता है जो आम तौर पर ना नज़र आने वाली मखलूक यानी जिन्नात को देखने की सलाहियत भी रखते हैं। बहुत से माहिरीन का कहना है कि भेड़िए ना सिर्फ जिन्नात को देख सकते हैं बल्कि इनको कत्ल करने की सलाहियत भी रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भेड़िए के ख़ानदान, इसके वतन और इसकी अजीबो गरीब खसूसियात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। माहिरीन के मुताबिक भेड़िया इस दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में से एक है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ रंगो नस्ल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इनके वतन के बारे में कहा जाता है कि ये यूरोप, एशिया और अमेरिका के जंगलात में पाए जाते हैं। इसका वजूद एक बड़े कद्दावर कुत्ते के बराबर होता है जो जंगल में मौजूद अपने से छोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता है। लेकिन एक बात पर मुहक्किकीन का इत्तफाक है कि इस जानवर के आदातो खसाइल दुनिया में मौजूद बाकी जंगली जानवरों से मुख्तलिफ हैं, जो कि इसकी इनफरादियत का बुनियादी सबब माने जाते हैं। दोस्तों, भेड़िया दुनिया का वाहिद जानवर है जिस पर अब तक सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है। इसकी ज़िंदगी और आदातो खसाइल पर मार्केट में कई किताबें भी मौजूद हैं जो इसकी ज़िंदगी और अजीबो गरीब खसूसियात को ज़ाहिर करती हैं। दोस्तों, इसका रहन सहन काफ़ी हद तक इंसानों से मिलता है, बल्कि कहा जाता है कि अगर इसको पालतू जानवर के तौर पर पाला जाए तो ये इंसान दोस्त भी साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप भेड़िए के बच्चे को पाल कर अपना एक बावफा साथी बना लें। हॉलीवुड में कई मूवीज़ इस जानवर पर बनाकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यह बुनियादी तौर पर एक इंसान दोस्त जानवर है, लेकिन अगर इसे सही माहौल ना मिल सके तो ये जवान होकर एक खूंखार जानवर भी साबित हो सकता है। बिल्कुल इसीलिए हमारे माशरे में किसी भी जालिम शख्स को भेड़िए से तशबीह दी जाती है जो कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी की भी जान ले सकता है। इसके अलावा इस जानवर के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि यह ज़िंदगी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत भी करता है। इनकी यह हिजरत ग्रुप्स की शक्ल में देखी गई है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इनकी हिजरत इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से होती है। यानी ग्रुप में मौजूद भेड़िए 3 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, जिनमें सबसे आगे बुज़ुर्ग और बीमार भेड़िए होते हैं। उसके बाद वो ताकतवर भेड़िए होते हैं जो किसी भी मुश्किल के वक्त उसका मुकाबला करने की हिम्मत रखते हों। जबकि तीसरे नंबर पर वो कम सिन जानवर होते हैं जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अभी उनके वालिदैन की होती है। और जब कभी किसी मोड़ पर किसी शिकारी या दुश्मन जानवर के हमले का खतरा हो तो ये अगली सफ़ में चलने वाले बुजुर्ग भेड़िए अपना रुख इस तरह तब्दील करते हैं कि पिछली सफ़ वाले ताकतवर भेड़िए आगे आ जाएं, और ये उनके लिए निशानदेही है कि वो आगे आने वाले ख़तरे से निमटने के लिए खुद को तैयार कर लें। लेकिन आप ये जानकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि इस ग्रुप का सरदार खुद सबसे पीछे रहकर सब जानवरों की हरकत पर नज़र रखता है ताकि कोई भी फ़र्द किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत का मुर्तकिब ना हो सके। इनके इस अंदाज को देखते हुए ये तस्लीम करना पड़ता है कि इनमें इंसानी खसाइल किस कदर पाए जाते हैं जो कि दर हकीकत अक्ल सलीम के ताबे होते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे अजीबो गरीब और मुनफरिद खसूसियत की हामिल वो आँख है जिसको अल्लाह ताला ने इंसानी आँख से ओझल रहने वाली मखलूक यानी जिन्नात को देखने की ताकत बख्शी है। बल्कि अक्सर माहिरीन का कहना है कि यह ना सिर्फ जिन्नात को देख सकते हैं बल्कि बवक्त ज़रूरत उन पर हमला आवर होकर उनको शदीद तकलीफ़ हत्ता कि मौत से भी हमकिनार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसकी हरकत का जायज़ा लें तो आप ये महसूस करेंगे कि ये बैठे बैठे अचानक अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाकर कुछ सूंघने की कोशिश करता है। माहिरीन का कहना है कि यह उस वक्त होता है जब उसे अंदाज़ा हो कि उसके इर्द गिर्द कहीं जिन्नात का बसेरा है। बल्कि कई दफ़ा यह मुशाहिदा भी किया गया है कि बज़ाहिर उसके मुकाबले में कोई और जानवर ना हो, तब भी ये फ़िज़ा में उछल कर किसी पर हमला आवर होता महसूस होता है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि जिस जंगल में भेड़िए रहते हों उस जंगल में जिन्नात का बसेरा तकरीबन नामुमकिन होकर रह जाता है, क्योंकि आंखों के साथ साथ फितरत ने इसकी आवाज़ में भी ये ताकत रखी है कि इसको सुनकर जिन्नात वहाँ से भागने में ही अपनी बेहतरी समझते हैं।
دوستو اگر اس کی کچھ اور عجیب و غریب خصوصیات کو جانیں تو جدید تحقیق کے مطابق یہ بات ہم پر عیاں ہوتی ہے کہ یہ جانور کبھی بھی کسی کی غلامی میں جانا پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ آزادی کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ دوستو اس کی آئلی زندگی بھی بہت پر اسرار اور دلچسپ ہے۔ روایات کے مطابق یہ اپنے خاندان میں سے ایک مادہ بھیڑیے کو اپنی شریک حیات کے طور پر چن لیتا ہے اور پھر یہ دونوں ساری زندگی بغیر نکاح کے میاں بیوی کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خواہ وہ نر ہو یا مادہ، اپنے ساتھی کے سوا اور کسی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا اس کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فریقین اپنی اولاد کو خوب پہچانتے ہیں، چونکہ ان کے والدین ایک ہی جوڑا ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کی آئلی زندگی میں بھی جنس وفا اس قدر عیاں ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت بھی واقع ہو جائے تو زندہ رہنے والا فریق 3 ماہ تک اس کے مرنے والی جگہ کھڑا رہ کر اس کو اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلاتا ہے۔ دوستو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جب ان پر بڑھاپے کا وقت آتا ہے اور وہ اس قابل نہیں رہتے کہ خود شکار کر سکے، تو اس وقت ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے اور نہ صرف ان کا خیال رکھتی ہے بلکہ ان کے لیے خوراک کا بھی انتظام کرتی ہے۔ دوستو یہی وہ خوبیاں ہیں کہ جن کی بدولت کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا اپنی طرز زندگی میں انسان سے ملتا جلتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور مزید دلچسپ ویڈیوز سے آگاہ رہیں۔ ملتے ہیں اب اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔